हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, चैनल प्रेम की बार से हम तहे दिल से स्वागत है। आज केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसका सॉल्यूशंस पेपर है। हमारे पास पुस्तिका कोड जी है। आपके पास अगर कोई और सेट हो तो मिला लेना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 है ना, मार लीजिएगा ऑप्शन डी। और चेक करके कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर का सही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एडिशनल पॉलीमर? ये नायलॉन 6 और ये भी होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लेकिन यहाँ पे आप नायलॉन 6 भी मारे होंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। आइए, F2C डबल बॉन्ड CF2 यानी कि टेट्रा फ्लोरो यानी कि कार्बन टेट्राफ्लोरो इथीन जो है, ये आपका होता है टेफ्लॉन, है ना। इसको इंग्लिश में टेफ्लॉन भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन ए मारिएगा। क्लोरोक्विन एक है, यानी कि क्लोरोक्विन एक एंटीबायोटिक्स है ना। मेडिसिन भी इसको बोल सकते हैं, मेडिसिन के अंतर्गत भी आता है। मेडिसिन भी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, आपको पता है, ऑप्शन बी। आइए 6 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नहीं है? तो ये पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर सी, ये गलत मारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड? बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ पे भी है, ऑप्शन सी मार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? वो SO2 है ना, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा। 8 का करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 9 में कहता है निम्नलिखित में से कौन रंगीन है, यानी कि कलर्ड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड कंपाउंड, यानी कि Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। चलिए आगे आइए। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों का यानी कि इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है? तो MnSO4। आगे आइए 12, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइट्स नहीं है? एक्टिनाइट्स नहीं है तो इसमें देखिए, क्यूरियम भी एक्टिनाइट्स है, कॉलिफोरियम भी एक्टिनाइट्स है और यूरेनियम भी एक्टिनाइट्स है। ये आपका जो है टर्बियम जो है, ये लैंथेनाइड ग्रुप का आदमी है। तो ये सब एक्टिनाइट्स है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक्टिनाइट्स नहीं है। इसका ट्रिक आपका होता है लैंथेनाइड में श्री प्रसाद निबोडिया, प्रमिला संगरोपिया, गुड्डो ने मारा पीटा, टीबी डायरिया हो गया, है ना। इरिप्सन ने ट्रीटमेंट किया, यहाँ से लौट गया। और इसका होता है जो एक्टिनाइट्स ग्रुप का जो ट्रिक है, वो होता है कि थोड़ा पकौड़ा यूं ही ना पकाओ, पुराना कम बिकेगा, कॉफ़ी ऐसे फर्मो, मैडम नाश्ता लेकर आए, ठीक है। तो उसी में आपको यहाँ पे टीबी डायरिया हो गया, टर्बियम, ये आपको जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपको लैंथेनाइड ग्रुप का है, इसीलिए एक्टिनाइट्स ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन का मतलब कलरलेस होता है, कॉपर प्लस आयन। आगे देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से आयन प्रतिचुंबकीय मतलब कि डायमैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक इनमें से कौन है? तो Sc3+ मतलब स्कैंडियम। यहाँ पे आपका रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे ये पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका है 5, इसका अनपेड 3 है, इसका अनपेड मतलब इसी प्रकार से है। तो हमारा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है, 0 होता है स्कैंडियम 3+ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर मार लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सल्फाइड और आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि किसके द्वारा, मतलब कि सल्फाइड और का मतलब कि क्या बोलता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो फिर उत्प्लवन विधि, यानी कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलिए आगे आइए। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेटल्स इज नॉट एक्साइटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका होता है
मैग्नीशियम भी होता है और अल्युमिनियम भी, लेकिन ऐसे मैग्नीशियम मारे होंगे आप लोग तो ऑप्शन बी सही है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है, यानी कहने का मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाई हुप्स प्रोसेस, अल्युमिनियम का होता है। ठीक है, आगे आइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, हीलियम 18 के बी। चलिए आगे आइए यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोविंग्स उसी का है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज द गैस विथ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम है ना। आइए 19 का, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, ये फ्लोरीन होता है। डिपेंड ऑन साइज है ना, यानी कि साइज पर डिपेंड करता है, तो ये स्मॉल साइज का होता है। जो फ्लोरीन जो होता है ये स्मॉल साइज का होता है, इसीलिए क्या हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो 0 होती है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे वाष्पशील कम वाष्पशील होता है, तो वाटर होता है सबसे कम मतलब कि इसको क्या इसको बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड। ये होता है वोलेटाइल कंपाउंड, लेकिन ये मिनिमम होता है, कम होता है ना, इसलिए क्या होगा H2O। चलिए आगे आइए हम लोग देखते हैं 22 का। कहता है कि व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्या अम्ल क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट है। उसके बाद क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, यानी कि एसिटल्डिहाइड। आगे आइए, अभिक्रिया अभिक्रिया है R C डबल बॉन्ड OCl, यानी कि ये एसिड हैलाइड है ना, और हाइड्रोजन के साथ कर रहा है रिएक्ट, और प्लेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये हमारा रोजनमंड अभिक्रिया होगी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। देखो बुआ, अल्डोल कंडेंसेशन मेथेनॉल नहीं है, इसलिए क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन में क्या कहता है कि 2 मोलिकुल्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि 2 मोलिकुल अल्डिहाइड का होना चाहिए, 2 मोलिकुल कीटोन को होना चाहिए। ठीक है, और हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन के एटम के साथ, इसमें तो CH से सिर्फ मतलब एक ही कार्बन है भाई, मेथेनॉल कह रहा है, तो CHO इसी को बोलते हैं हम लोग है ना, इसी को बोलो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड बोलो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 का। कहता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि वेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड, यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, ये ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर क्रिया सिलेक्शन समूह है, तो COOR, ये आपका ईस्टर है ना। चलिए आगे आइए, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, तो ये टॉलेंस टेस्ट होता है, टॉलेन टेस्ट की मदद से, यानी कि टॉलेन का अभिकर्मक भी बोल सकते हैं इसको, ऑप्शन बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 28 का। 28 हो गया और 29 हो गया और 30, ये सब रिएक्शंस मैकेनिज्म है, तो इसको डिटेल से बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 30 में कहता है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता था, 2 और 3 है ना, 2 and 3, टेम्परेचर्स बिटवीन जो होता है वो 2 and 3 होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन लाइफोविकुलाइट्स है, ये कुहासा होता है, बाकी ये सब लाइफोविक है ना, बाकी ये लाइफिलिक है, कुहासा आंसर आपका सी होगा। आगे, कोलाइडी कणों का आकार जो होता है किसी किसके बीच होता है, तो -5 और -7, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे आते हैं हम लोग, कहता है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, माल्टेज। कहता है रासायनिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ाने से घटती है। आगे आइए, यहाँ पे पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या, अल्युमिनियम, ऑप्शन ए। आगे आइए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज, यानी कि आंसर क्या होगा 3। आगे आइए, संभावतः इसको 14 होता है, लेकिन जालक इसको कितना होगा, 3 होगा। अगर बोलता वही बोलता कि संभावतः कितना है तो हम लोग 14 मारते, लेकिन 14 नहीं, हमको पूछ रहा है जालक पूछ रहा है, यानी कि क्रिस्टल पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, अष्टफलक कह रहा है यानी कि 6, ठीक है, और टेट्रा बोला तो हम लोग 4 होता है, लेकिन अष्टफलक कह दे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व की कमी होती है, शॉर्ट की। देखिए शॉर्ट की में क्या होता है ना कि जो भी होता है कटायन और अनायन जो भी होता है ये इक्वल नंबर में है ना, इक्वल नंबर में ये क्या होता है, मिसिंग होता है, यानी कि है ना, मिसिंग होता है।
तो कटायन और आनायन दोनों के जाने से क्या होता है, इसके डेंसिटी में क्या होती है, कमी होती है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट 38 का बी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। कहता है निम्न में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, तो Fe3O4 ऑप्शन बी। आगे आइए, विलयन में अनुसंख्य गुण धर्म का उदाहरण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कहता है कि एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज। कहता है कि बताइए कि इनमें से कौन मतलब कि अनुसंख्य गुण धर्म किया था। अनुसंख्य गुण धर्म में आपको 4-5 को पढ़ना था। रिलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ऑस्मोसिस था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो इसमें से क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घोलों की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए घोलक कह रहा है यानी कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोललता, ऑप्शन बी सही है। इसी का इंग्लिश में कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी ऑफ क्या सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या होगा, मोलिलिटी, है ना, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कहता है कि सॉल्यूशंस व्हिच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, यानी कि एजोट्रोपिक मिक्सचर। कहता है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं, तो एजोट्रोपिक मिश्रण उसको बोलते हैं, है ना। कहता सभी लिगेंड्स है, तो सभी लिगेंड्स लेविस बेस है ना, भस्म है। यहाँ पे कहता है कि ऑल लिगेंड्स आर क्या है, लेविस बेसिस है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इधर अच्छा यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय मतलब कि पारामैग्नेटिक, तो क्या होगा NiCl4। NiCl4 क्यों, क्योंकि ये वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पारामैग्नेटिक। और बाकी जितना भी है सब क्या स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है ना कि वो पेड करवाता है, तो इसलिए क्या होता है वो डायमैग्नेटिक। तो हमारा आंसर क्या होगा 44 का सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है, यानी कि मैग्नीशियम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच बायोमोलिक्यूल्स, ATP, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे देखते हैं कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो MnO4-। चलिए आगे देखते हैं कौन कथन सही है। देखिए यहाँ पे सबसे बात कौन कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 47। कहता देखिए ये आपको टेट्रा है ना, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे आसान होगा। ये आपको 4 है तो टेट्रा है, ये आपको 4 है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना, तो स्क्वायर प्लेनेट, ठीक है। और ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक इसलिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड डायमैग्नेटिक होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड डायमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसको क्या बनाना चाहिए था, डायमैग्नेटिक इसको बनाना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर लिखा है, पारामैग्नेटिक लिखा है। इसमें देखिए ये वीक लिगेंड है तो पारामैग्नेटिक, और ये वीक लिगेंड है तो पारामैग्नेटिक, इसलिए आंसर इसमें जो गलत जो है आंसर, वो गलत आंसर आपका ए का दिया हो, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, तो CHCl3, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक के OH गिव्स, यानी क्या देता है, तो अल्कीन देता है, याद रखिएगा। कहता है कि द रिएजेंट 50 का द रिएजेंट विच इज यूज टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल इज, यानी क्या बनाता है, तो CHBr3। चलिए आगे आइए, एक कॉमन रिएक्शन से ये आपको देख लेंगे हम लोग। आगे देखिए इसमें से कहता है क्या, यहाँ देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रियाशीलक समूह अल्कोहल में उपस्थित होता है, तो क्या होता है OH। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय मतलब सबसे ज्यादा अम्ल वाले कौन होता है। देखिए फिनॉल जो है, फिनॉल 14% होता है, बेंजाइल अल्कोहल 15% होता है, और साइक्लोहेक्सोनोल 8% होता है, और क्लोरोफेनिकॉल कितना 63% होता है, इसलिए आंसर सी, है ना, सर्वाधिक पूछ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण में से मिलता है क्या, अल्डिहाइड, ऑप्शन डी, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। कहता है 1 फ्राडे बराबर, यानी कि 1 फ्राडे इज इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलम होता है। और बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोग का, देखिए 2 नंबर में भी आपको अच्छा दिया हुआ था, है ना।
समांगी, विषमांगी, एल्युमिनियम, है ना, ये सब का निष्कर्षण दिया हुआ था। ये चीज़ को आपको देखना चाहिए था। और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ये मतलब कि दोनों यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के हिसाब से देखा जा रहा था। बाकी कैनेजारो रिएक्शंस और अच्छा दिया हुआ है ना। तो आप लोग बताएं कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना में से कितना सही हो। ऐसे 170 ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन आपको 35 ही बनाना होता है। तो देखिए कि 35 में से कितना बना पाए हैं। ठीक है, धन्यवाद।